कि तीनों लोकवामी निमन अवधपुरी नौआ हमरा नीक लागेला। श्री राम जी के गौआ हमरा नीक लागेला, हमरा नीक लागेला। जिसने इसमें संगीत में डूबा है तो ये तो हमारी कहते हैं कि माता सरस्वती है, तो जो माता को मानेंगे वो उनका अपमान कभी नहीं कर सकते हैं। जो ये सोचेंगे जिनके लिए संगीत पूजा है, तो पूजा में इतने खराब शब्द आते कहाँ से हैं? वो तो आने ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तो जो लोग सीखते हैं, जिन्होंने इसमें 10 वर्ष 12 वर्ष अपना 15-20 वर्ष 25 वर्ष इसमें गंवाया है, वो लोग कभी ऐसे गाने नहीं गा सकते। समझना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और जो लाइट गाने आते हैं जो जिसमें अफरन शब्द होते हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, तो वो इसीलिए वो गाने हाईलाइट हो जाते हैं, क्योंकि हम ही लोग हैं जो उस गाने को हाईलाइट करते हैं। ऑफकोर्स मैं नहीं हूँ उसमें से, मैं नहीं सुनती हूँ, लेकिन फिर भी आखिर लोग नहीं सुनते तो वैसे गाने बनते भी नहीं और लोग गाते भी नहीं। तो लोगों का क्या है कि नहीं, चलिए सीखिए या न सीखिए, अगर 2 लाइन गाना आ गया तो आप कोई भी शब्द गा करके, एकदम खराब से खराब शब्द गा करके डाल दीजिए, जनता तो प्यार देगी ही। और एक बार गाना जो चल गया, उसी गाने के नाम से आदमी स्टार बन जाता है। जाति का हो तो जाति का। लोगों को के मन में सबसे ज़्यादा ये है कि समय नहीं देना है गीत संगीत पे, उनको स्टार पाने की होड़ लगी है कि हमें भी स्टार की कैटेगरी मिल जाए, मैं भी स्टार के नज़रों में गिनती हुई हमारे भी कि हम भी स्टार हैं, हम फलाने स्टार हैं। देखिए अभी कई सारे लोगों का गाना निकलता है, जैसे गाना बहुत ही खराब हो, अगर गाना चल गया ना 10 मिलियन हो गया अगर उसका व्यूज, तो वो स्टार हो गया, संबोधित लग गया। हाँ, तो नाम में स्टार लग जाता है। तो लोग इस चक्कर में है, लोगों को गीत संगीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस चीज़ों से मतलब नहीं है कि हमारी इससे संस्कृति खराब हो रही है, हमारा परिवार खराब हो रहा है, हमारा देश बर्बाद हो रहा है, हमारा बिहार बर्बाद हो रहा है। तो लोगों को इन चीज़ों से मतलब नहीं, उनको अपनी पर्सनालिटी बनाना है कि मुझे हाईलाइट होना है, मुझे स्टार बनना है, तो स्टार बनने के चक्कर में लोग ऐसा गाते हैं। बाकी अगर समाज अच्छी हो आपकी या फिर हमारी, अगर आपका वातावरण उस टाइप का हो, तो आप बेशक कभी भी जीवन में भी नहीं गा सकते वैसे गाना। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सिर्फ सिंगर की गलती नहीं होती है, हमारी जैसे आम जनता की भी बहुत बड़ी गलती है कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो कि उस लायक हैं ही नहीं। मुझे लगता है पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी तमाम सिंगर भी, हमें लगता है हजारों लाखों सिंगर हो चुके हैं, हर गांव में 1-2 सिंगर पैदा हो गए हैं। गारंटी के साथ मैं लगा सकता हूं, कोई मेरे से शर्त लगा ले और ऐसे हारमोनिया, ऐसे तबला, ऐसे बजा के दिखा दे, आके बजा के दिखा दे, तो हमें नहीं लगता कोई ऐसे सिंगर होंगे जो इस प्रकार के तबला और हारमोनिया बजा सकते हैं। आपको लगता है कितने ऐसे सिंगर होंगे जो इस प्रकार के हारमोनिया तबला बजा सकते हैं, या उनको नॉलेज होगी? कोई भी बड़े स्टार को नहीं, फिर भी कितने लोगों को? बहुत कम लोगों को है। वो तो गाने से ही पता चल जाता है कि किसने कितना सीखा है। एकाध इतने सारे लोगों को चमकते हुए आप भी देख रहे हैं, हाँ। एकाध लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत संगीत सीखा है, बाकी ऐसे ही गा रहे हैं। वो पता चल ही जाता है, क्योंकि आप जब किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो पता चल जाता है कि आप किस संस्कृति से हैं। मैं ये भी कहती हूँ, अगर कोई जिसने इसमें संगीत में डूबा है, तो ये तो हमारी कहते हैं कि माता सरस्वती है, तो जो माता को मानेंगे वो उनका अपमान कभी नहीं कर सकते हैं। जो ये सोचेंगे जिनके लिए संगीत पूजा है, तो पूजा में इतने खराब शब्द आते कहाँ से हैं? वो तो आने ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तो जो लोग सीखते हैं, जिन्होंने इसमें 10 वर्ष 12 वर्ष अपना 15-20 वर्ष 25 वर्ष इसमें गंवाया है, वो लोग कभी ऐसे गाने नहीं गा सकते। और पहले ऐसे कहाँ होते थे? बिल्कुल भी नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात है, मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को, गार्जियनों को कहना चाहूँगी कि आप लोग भी आखिर मान लीजिए कि उतने खराब गाने वाले, उनका प्रोग्राम इतना ज़्यादा होता है, तो लोग बुलाते होंगे तभी तो वो जाते हैं। उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, इतने महंगे साटे किए जाते हैं उनके, होते हैं कई सारे दुआला प्रोग्राम। आप देख लीजिए, फेसबुक आदमी चलाता है तो मतलब गलती से वीडियो आ जाता है, तो समझ के चलिए कि वो गलती से आ जाता है, जबकि बंद हमारे मोबाइल में हम देख रहे हैं। तब आदमी एकदम सर में से लाल लाल हो जाता है, उसको लगता है कि कब भगा दे कब भगा दे। तो फिर वैसे सुनने वाले बुलाते क्यों है? वैसे लोग हैं ना, उनको अच्छा लगता है। सिर्फ सिंगर की गलती नहीं, आम जनता की भी उतनी ही गलती है। हाँ बिल्कुल, तो जनता की भी गलती है, हमारी गार्जियनों की भी गलती है कि अगर आप अच्छा सुनना शुरू कर देंगे तो गाने वाले भी अच्छा ही गाएंगे। मैं सब गाने वाले की दोष नहीं दे रही हूँ, इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि सुनने वाले उनसे ज़्यादा है। तो मान लीजिए कि अगर कोई ख़राब गाना तो किसी को पता नहीं चलेगा, अगर अच्छा गाना किसी का बनता है तो बहुत कम लोग देख पाते हैं, सुन पाते हैं। ये पहला गाना था राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, लेकिन इसके पहले कभी कैसी गानों का हाईलाइट होते हुए देखा है? इस समय होड़ था, हाँ, तो इस समय होड़ था, इस समय सबके मन में कहीं ना कहीं भगवान का वास था, सबके मन में श्रद्धा थी कि नहीं हमारे भगवान आ रहे हैं, उनके लिए तो गाने तो बज गया गाना, लाइफ को चेंज कर दिया इस गाने ने। तो
तो समझ के चलिए कि पहली बार किसी अच्छे गाने को मतलब प्यार मिला है, पहली बार। इसके पहले हमने कभी नहीं देखा किसी गाने को इतना प्यार मिलते हुए। तो वो भी एक समझ के चलिए कि त्योहार की तरह था, वो आया फिर चला गया। अब इसके बाद कोई अच्छे गाने बनते हैं तब अच्छे चले। अच्छा, आपने अच्छे गाने बोला, सच्ची बताया स्वाति मिश्रा की, इसके बाद भी तमाम 5-6 ऐसे गाने हैं जो राम को रिलेटेड है, पर कोई गाना नहीं चला। जो गाना वो चला, कोई गाना नहीं चला। नहीं तो एक तो लकी भी होता है आदमी, उनका लक उससे लिखा हुआ था। और उस समय मैं बोल ही रही हूँ कि पूरा देश त्योहार के, हाँ राममय था, पूरा त्योहार के रूप में मनाया जा रहा था। तो लोगों को लग रहा था कि अभी त्योहार है, हाँ। तो कहीं ना कहीं उस त्योहार की वजह से लोगों के मन में दबाव था कि नहीं अभी भगवान के ही गाने बजने चाहिए, है ना। तो उतने दिनों तक लोगों ने भगवान के गाने बजाए, इसलिए वो गाना बहुत ज़्यादा चल गया। अब राम जी की स्थापना हो गई, अब लोगों को लग रहा है कि अब राम से क्या काम है। जब बात राम की छिड़ी है तो हम चाहेंगे कि आप राममय, जब पूरा भारत हुआ है तो एक राममय गाना भी हो जाए, ताकि हमारे जनता तक उस चीज को हम पहुंचा सके आपको। कि तीनों लोक वामी मन अवधपुरी नौआ हमरा नीक लागेला। कि तीनों लोक वामी मन अवधपुरी नौआ हमरा नीक लागेला। श्री राम जी के गौआ हमरा नीक लागेला, हमरा नीक लागेला। श्री राम जी के गौआ बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला। तीनों लोक वामी मन अवधपुरी नौआ हमरा नीक लागेला। तीनों लोक वामी मन अवधपुरी नौआ हमरा नीक लागेला। श्री राम जी के गौआ हमरा नीक लागेला, हमरा नीक लागेला। श्री राम जी के गौआ बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला। सीता माता रानी जहाँ श्री राम राजा। सीता माता रानी जहाँ श्री राम राजा। हनुमान करे कर शिव समान, चाहो साधु समाजा। गर्दन चढ़ियुआ माला गुड़ में खड़ुआ हमरा नीक लागेला। गर्दन चढ़ियुआ माला गुड़ में खड़ुआ हमरा नीक लागेला। श्री राम जी के गौआ बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला। श्री राम जी के गौआ हमरा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला। अच्छा, आप तीनों गाना गाती हैं, तीनों का प्रैक्टिस कितने कितने का हो? क्योंकि ये दोनों शायद आपसे छोटी हैं, तो तीनों का प्रैक्टिस कब का होगा, कितने का? तो हो गया 10-12 साल। 10-12 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं जी। और आपका जी? उससे कम, दी तो ज्यादा की है ना। बड़ी हैं, बट आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। 7-8 साल हो गया। 7-8 साल से आप भी प्रैक्टिस कर रही हैं। जी। और आपका? सीखना तो हम लोग साथ ही में शुरू किए हैं, वही थोड़ा कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। दीदी ज्यादा की है। बड़ी कौन है आप तीनों में? तीनों में दीदी बड़ी है। बड़ी है उस, अच्छा अच्छा, लाइन से इसीलिए बैठी है, बड़ी, मझली और छोटी है। आप ऐसे 6 बहन है। आपकी बड़ी बहन भी शायद गाना गाती है, ऐसे ही करती थी? हाँ, पहले जब हमने सीखना शुरू किया उसके 2 साल बाद से हमारे गुरुजी प्रोग्राम में ले जाना शुरू कर दिए। तो ये गुरुजनों का आशीर्वाद है, प्रेम है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। पूरे परिवार को साथ साथ में सिखाया। हाँ, तो हम और दीदी कार्यक्रम में जाते थे थोड़ा बहुत, और उसके बाद कुछ कुछ कार्यक्रम में रीता जाने लगी, तब थोड़ा थोड़ा तबला बजाती थी। उसके बाद दीदी की शादी हो गई, फिर
क्योंकि हमारी और दीदी की जोड़ी एकदम सेम थी, हम जैसा गाते थे दीदी हमारे एकदम मिल के चलती थी हमारे साथ में। हारमोनियम उस समय भी मैं ही बजाती थी ज़्यादा, मतलब बजाने उनको भी आता है, लेकिन हमेशा सामने मुझे ही उन्होंने रखा, तो इसलिए हमेशा सामने ही मैं रहती हूँ, सबसे सामने। और उसके बाद जब दीदी की शादी हो गई तब फिर हम तीनों साथ में हो गए। अच्छा, जब दीदी की शादी हुई, थोड़ा रुकेंगे, तो पार्टनरशिप टूटा। हाँ। जब आप स्टेज पे जाते थे प्रोग्राम करनी है, जो वीडियो के माध्यम से करते, थोड़ा सा कुछ कमेंट आए जो कि आप दोनों की बहन थोड़ा अच्छी थी, अभी थोड़ा आप लोग में? लोगों को तो पता नहीं चलता था, लोगों को बहुत कम पता चलता था, क्योंकि हम लोगों को देखने से हम सभी एक ही जैसे लगते हैं। हाँ, वही तो। हाँ, और तो कपड़े की बनावट, हेयर स्टाइल, कहीं ना कहीं सब कुछ मैच करता है आप हाँ, लोगों तो का। हम लोग सेम उस टाइम भी रहता था। तो दीदी चली गई, उसके बाद लोगों के ऊपर कम असर पड़ा, लेकिन मेरे ऊपर ज़्यादा पड़ा। साथ क्यों- टूटा है। हाँ, दीदी होती हैं, मैं उनके साथ में एकदम निर्भीक होकर के प्रोग्राम करती थी। आगे तो मैं ही होती थी, लेकिन मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता था। उस समय भी जब मैं सीखती थी, अभी सीखना शुरू की थी, उस समय भी मुझे कम डर लगता था, क्योंकि दीदी का सपोर्ट होता था। जब दीदी की शादी हो गई तब मैं आगे आ गई, और ये लोग मुझसे छोटी, तब उस समय थोड़ी मुझे कठिनाई आई, मुझे लगता था कि नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी, लेकिन कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लोगों को पता ही नहीं चला कि कब किसकी शादी हो गई, इसमें से कोई कम भी हुआ, क्योंकि 3 पहले भी जाते थे। पहले तो 2 लोग जाते थे, उसके बाद 3 जाना शुरू किए, फिर दीदी की शादी हो गई, फिर 3 जाना शुरू कर दिए, तो किसी को पता ही नहीं चला कि कब बड़की थी कि कुछ छोटकी थी, किसी को नहीं पता चला। दीदी की शादी हुए कितने साल हो गए? दीदी की शादी 2018 में हुई। अब 18 में हो गई। हाँ, अब तो आपके भी चर्चे चलते हुए घर में, अब तो लगता है कि हमारा भी टीम कहीं भटकने वाला है। बहुत ही ज़्यादा, हैं? बहुत ही ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, हाँ, वो आप लोगों को कैसा लगता है जब अगर ये बड़ी है आपसे, तो ये आपकी दीदी जाएगी तो फिर टीम कैसे संभलेगा? हम बोलते हैं कि शादी नहीं होगी थी। अच्छा, तीनों एक साथ प्लान बना के शादी वादी नहीं करनी, हमारा शादी जो है सो म्यूजिक से हो गया है। इसी में अच्छा लगता है, इसी में सबसे अच्छा बड़ी लगता बात है। हाँ, वो तो शादी हो जाने के बाद तो आदमी थोड़ा इधर उधर बिखर ही जाएगा। हाँ, वो तो टीम बिखरेगा हाँ। ही बिखरेगा। और पिताजी क्या कहते हैं इस बात पे, जब कहते हैं कि तू शादी ना कर, बोलो तो हमरे मोड़ी पर हो, बोलो, ऐसे पिताजी का क्या रिएक्शन रहता है? नहीं, पिताजी नहीं बोलते हैं, कुछ ये नहीं तो कहते? मेरा सौभाग्य है। अच्छा। कि मतलब शादी के लिए उन्होंने कभी दबाव नहीं दिया, मेरी माताजी भी दबाव नहीं दी, तो इसके लिए तो मैं बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ परिवार के लिए। हाँ, बहुत ही ज़्यादा, कि इस मायने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे, और अभी भी मिल रहा है। नहीं तो किसी दूसरे घर में होते तो अब तक मेरी शादी हो गई होती। रियल तो बात यही है, सबसे बड़ी बात है, तो मेरे पास समय नहीं मिल पाता, लेकिन अभी मेरे पिताजी का बहुत सपोर्ट है, और जब तक मैं नहीं कहूँगी तब तक मेरे पिताजी शादी नहीं करेंगे। अच्छा, डेली रूटीन में म्यूजिक कितना प्रैक्टिस हो जाता है आप लोगों का, तीनों का? अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो होना ही चाहिए। 2 घंटा तो सुबह में होता ही होता रियाज है। करते हैं। हाँ, वो कहीं नहीं जाना, 2 घंटा कम से कम करना है। वैसे हम लोग को काम भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद फिर हम लोग लाइव आते हैं, तो अगर 3 घंटा 2.5 घंटा रह गए तो वो भी लाइव रियाज तो ही हो लंबा रहा जाता है। हाँ, लाइव मेरा बहुत लंबा, आपने देखा भी होगा, हमारी लाइव में 10-10 हज़ार लोग जुड़ते थे। हाँ, लाइव लंबा, पुराने वाले पे मैंने तो मिलियन देखा है। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता था, मेरी जब तबीयत ठीक नहीं होती थी ना, तो मैं सिर्फ बातचीत करने के लिए आती थी, तो मेरी बात सुनने के लिए 10-10 हज़ार लोग जुड़ जाते थे, और लाइव खत्म करने के बाद में देख रही 1 मिलियन व्यूज हो गया। हाँ, मैं भी ऐसे हो देखा है। जाता था। हाँ, चलिए, बहुत लंबा समय आपका मैंने खींचा। जाते जाते तमाम जनता को और क्या कहना चाहती है, अपने फैंस को क्या बताना चाहेंगी? और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सभी AM भारत न्यूज़ चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, और साथ साथ हमारी वीडियो अगर आप तक जाती है तो आप लोग अपना ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार, कमेंट भी लिखिएगा कि हम लोगों को किस तरह के गाने गाने चाहिए, क्योंकि हम अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे गाने गाएं, जिस गाने से हमारे समाज में अच्छा संदेश जाए, बस यही। और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो हमेशा बनी रहे। हाँ, क्योंकि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि लाइव के जरिए ही हम तीनों बहनों का एक नया नाम मिला, मेरा गंगा, यमुना, सरस्वती, और बहुत प्यारा नाम भी है। तो सबसे ज़्यादा मतलब सुनीता और सरिता, अरिता ये तो सब छूट जाते हैं, लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती किसी को कहने में देर नहीं लगता है, और कोई भूलता भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा लोग हम लोग को मिलन है, एक नदी का मिलन है, और आप लोग का भी मिलन ऐसा ही है। गंगा, यमुना, सरस्वती के नाम से ही लोग लाइव सेशन में सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये एक बड़ा मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गंगा, यमुना, सरस्वती, आप सुन सकते हैं कितनी पवित्र नदियाँ हैं हमारे, ये तीनों नदियाँ। तो इसलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारा जो ऐसा नाम लोगों ने दिया है, उस नाम को बरकरार करके फिर हम अपनी मंजिल आगे तय करूँ, और इसके लिए हमारे श्रोताओं का, हमारे अभिभावकों का, हमारे गार्जियन का, सबका प्रेम चाहिए।
तो मैं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ बहुत लंबे समय तक जुड़ी, और आई होप आप जब भी आगे बनेंगी एक बार मैं फिर आऊँगा इंटरव्यू के लिए, मौका मिलना चाहिए मुझे और इंटरव्यू का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सभी को